हाय। 20th May 2025। इट वाज एन इंटरेस्टिंग डे टुडे। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे लाइफ में आगे हेल्प करेंगी। उनमें से कुछ चीज़ें मैंने की। स्पेसिफिकली मैं आगे जिस फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर कर रहा हूँ उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत थी। विद टाइम मैं बताऊंगा वो क्या है। आज तो नहीं बट कुछ दिन में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ थी वो जिसकी मुझे ज़रूरत है। और वो हुआ, अच्छे से हुआ और सही समय पर। उसके अलावा नॉर्मल डे, जिम गया, 100 पुशअप्स, 50 बाइसेप कर्ल्स, ठीक था। वापस आया, सूट्स के 3-4 एपिसोड्स देखे, थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ा नेट पे चीज़ें देखी और अभी फ़िलहाल न्यूज़ देख रहा था। दोस्तों से बात की, बहुत ज़रूरी है। अपने बिज़ी शेड्यूल में से, उनके बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा-सा टाइम निकाल पाना और कनेक्ट करना ज़रूरी है लाइफ में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ और जो टॉपिक मैं बात करना चाहता हूँ, वो है एक्सपेक्टेशन। तो बुद्ध भगवान ने भी ये कहा है कि डिज़ायर्स आर द कॉज ऑफ सफरिंग। तो डिज़ायर हो, एक्सपेक्टेशंस हो, दोनों एक सी ही बात है। और दोनों का जो बेसिक क्रक्स है वो ये है कि आप किसी और से उम्मीद लगा के बैठे कि आपके लिए कुछ हो जाए, किसी और से या कुछ ऐसी चीज़ों से, एंटिटीज़ से, कि आपके पक्ष में, आपकी साइड पे चीज़ हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है अमूमन। अ, हम लोग बचपन से हम लोग के ऊपर, मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो साउथ ईस्ट एशियंस हैं या साउथ एशियंस, हम लोग की तरह इंडियंस हैं सब लोग, हम लोग के ऊपर बहुत कम उम्र से एक किस्म का दबाव बना दिया जाता है। अब वो चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फैमिली वैल्यूज़ के नाम पर हो, चाहे वो स्टडीज़ के नाम पर हो, चाहे वो आगे कुछ करने के नाम पर हो। हमसे पूछा भी नहीं जाता कि आप किस किस्म की चीज़ को करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। अपने सपनों को बहुत जल्दी ख़त्म कर देना ही शायद बड़े होने को कहा जाता होगा। बट अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशंस की, तो एक्सपेक्टेशंस आर एक्चुअली एक्सट्रीमली नेसेसरी इन अ सोसाइटी। ऐसा मेरा मानना था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है। पर उम्मीद रखने का दायरा कितना बड़ा होना चाहिए ये कोई नहीं बताता। किस लेवल तक आप किसी से या किसी चीज़ के लिए उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। अ, मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं जैसे सब होते हैं 12th तक की पढ़ाई की, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग चला गया, इंजीनियरिंग करने। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, डीटीयू, उससे मैंने इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में गया। किसी ने कहा नहीं था मुझसे, मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल कोशिश थी और मैंने वो किया। सिविल सर्विसेज इज़ अ लॉन्ग जर्नी। और आप किसी चीज़ के साथ या किसी के साथ भी अगर एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा एसोसिएट कर जाते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं प्रोसेस से ज़्यादा रिजल्ट की तरफ ओरिएंट हो गया। इमैनुअल कांट करके एक फिलोसोफर हैं जो मीन्स को एंड से ज़्यादा फोकस देते हैं। पढ़ते तो हम उनके बारे में थे ही, सबके बारे में, लेकिन ये पढ़ते हुए भी नहीं मैं ध्यान कर पाया कि उनकी बात को अपनी लाइफ में अमल करूं। वो जब प्रोसेस ख़त्म हुआ सिविल सर्विसेज का, तो बहुत हैप्पी एंडिंग नहीं थी उसकी भी, लेकिन जब हुआ तो हुआ। उसमें ये चीज़ पता चली मुझे कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ऐसी चीज़ से लगा दी जो मेरे हाथ में थी ही नहीं।
हम हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कम उम्र से ही कि आप इस बढ़ती हुई दुनिया की बराबरी करिए, आप इस बढ़ती हुई दुनिया के साथ चलिए और इसे एक नई दिशा दीजिए, नई डायरेक्शन ले दीजिए और यू बी द लीडर ऑफ द चेंज बेसिकली। बट उसके साथ ही साथ हमसे एक और उम्मीद की जाती है कि आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको बनाए रखनी है विद टाइम। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली बेसिकली एन ऑक्सीमोरॉन। तो आप एडवांसमेंट कर रहे हैं और आप एक किस्म की वैल्यूज़ जिसने उस सोसाइटी को जब वो वैल्यूज़ बनाई गई थी एडवांस नहीं करने दिया। तो ये कैसे तालमेल बना के रखा जाए? और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ मुझे बचपन से लगती थी कि अगर ये टाइम मेरा है, अगर ये जगह मेरी है, तो रूल्स भी मेरे ही होने चाहिए। बट रूल्स कुछ पुराने रखे जाते हैं, समय नया हो जाता है, इसलिए शायद गेम ही ख़राब हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है विद टाइम हमें नई डायरेक्शन, नई गेम के लिए नए रूल्स बनाने की ज़रूरत होती है। लाइफ में हम लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम एक जो चली हुई रीतियाँ हैं, चली हुई विचारधाराएँ हैं, फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, उसी को फ़ॉलो करते रहते हैं या हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उन्हीं को फ़ॉलो करते रहें और अपना कुछ नया ना सोचें। बट ऐसे तो समाज चल नहीं पाएगा, ऐसी सोसाइटी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जो सोसाइटी अपनी सोचने की क्षमता को आगे नहीं बढ़ने देती है। रीज़निंग इज़ द बेसिस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मुझे लगता है और अगर हम रीज़निंग नहीं कर पाएँगे, तो हम में और किसी और जीव-जंतु में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल, जहाँ तक बात रही एक्सपेक्टेशंस की, मुझे ऐसा लगता है सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें रादर दैन बीइंग एक्सपेक्टेड हमें अपनी बात एक एक तरीके से डिलीवर करनी चाहिए और हमारी ओल्डर जनरेशन को भी ये समझना चाहिए कि हम एक स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं, हम एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग हैं, हमारी उम्मीदें शायद कुछ और हैं, हम लाइफ से, टाइम से और अपनी सोसाइटी से कुछ और चाहते हैं जो शायद वो नहीं चाहते होंगे। हमें सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी है बिकॉज़ विद टाइम हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अभी सोसाइटी वो सोसाइटी रह नहीं गई है। यहाँ पर इंडिविजुअलिज़्म की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर मैं एक्सपेक्टेशंस किसी से रखूँ और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हों, तो ये मुझे सीवियरली इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज़, जो कि शायद पहले नहीं होती होगी क्योंकि पहले एक सो कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्ट सोसाइटी का बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए देयर वर पीपल जो एक वेब की तरह आपको प्रोटेक्ट कर सकते थे अगर आप एक किस्म की आदमी से एक्सपेक्टेशन लगाएं और उसने वो पूरी नहीं की, तो देयर वर अदर पीपल हु कैन डू दैट। बट अब ऐसा नहीं है, अब यू आर ऑन योर ओन एंड दिस impacts our society at the much deeper level nowadays। तो मोर और लेस मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस शुड बी लिमिटेड, रखनी भी और किसी और से एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर रखवाना भी, ये दोनों चीज़ें बहुत कम होनी चाहिए। आप अपना काम कर सकते हैं जो कि आप उसके अलावा आपके पास और कुछ है भी नहीं। बट एक समय बाद अ, आप आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फेयर। चीज़ें उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी आपके दिमाग में होती है वो। रियलिटी में देयर इज़ ऑलवेज अ 33% चांस कि वो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो उस 33% के बीच में ही लाइफ चल रही है सबकी। कोई एकदम बुरा नहीं होता, कोई एकदम अच्छा नहीं होता। तो अगर आप किसी से उम्मीद कर लें कि वो सब कुछ अच्छा काम करेगा तो ऐसा नहीं होगा, और किसी से उम्मीद कर लें कि वो एकदम बुरा काम करेगा या करता है तो वो भी नहीं होता है। आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उस आदमी को जज करने में आपका अ, जो मार्कर है उसको सेट करता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप
एक ओपन माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखें हम सब। और विद टाइम होगा कि एक समय पर वी माइट गेट इनटू अ वे कि जहाँ पर हमें ज़रूरी ना हो कि हम दूसरे से कोई उम्मीद रखें और नॉर्मल रहें और नॉर्मली अपना काम करें। यही है बेसिक। मुझे ऐसा लगता है कि जो बुद्धा ने बोला एक्सपेक्टेशन के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में, वो शब्दशः सही है। और टाइम एंड अगेन ये बात और प्रूव होती जा रही है कि हमें क्यों फालतू एक्सपेक्टेशन से बचे रहना है अपनी मेंटल पीस के लिए और ओवर थिंकिंग ना करने के लिए। और क्यों हमें उससे हटकर एक नॉर्मल सेन माइंडसेट की तरफ जाना है। दैट इज़ ऑल। और अगर ये वीडियो वैसे तो मैं अपने लिए बनाता हूँ कि आगे कभी 10-15 साल बाद मैं जब देखूँ तो एक आइडिया लगे कि मेरी सोच क्या थी, माइंडसेट क्या था। लेकिन अगर कोई और भी अम, जो जैसे अभी मैं 25 का हूँ तो कोई 30 ईयर्स के आसपास 30 उसमें वो ये चीज़ देखे और क्योंकि उसका माइंडसेट वो माइंडसेट ही क्लोज होगा जो मेरा आज से 5 साल या 10 साल बाद होने वाला है। तो कुछ बताए थोड़ा सा कमेंट्स में कि क्या सच्ची में ऐसा है कि माइंडसेट और एक्सपेक्टेशंस का विद टाइम कोई रिलेशन होता है? क्या एक्सपेक्टेशंस विद टाइम धीरे धीरे कम हो जाती हैं अपने आप ही या फिर वो और बढ़ती है? जिससे आइडिया लगेगा हम सबको इस चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच। बाय।